if two liquids of same mass but densities d1 and d2 respectively are mixed, then the density of the mixture is। ठीक है, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। देखो मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं समझा दे रहा हूँ कि बातें आई कहां से है, और फिर उस रिजल्ट को फ्यूचर के रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। सबसे पहले देखो क्या है, दो लिक्विड है, समझो एक लिक्विड ये है, लिक्विड 1 कह दो इसको, ठीक है, और ये क्या हमारा लिक्विड 2 है ना, लिक्विड 2 है। कह रहा है दोनों का सेम मास लिया गया, दोनों का सेम मास लिया गया, ठीक है, याद रखना सेम मास बोला है, सेम वॉल्यूम नहीं बोला है, सेम मास लिया गया। एक की डेंसिटी d1 है, एक की डेंसिटी d2 है। अब इन दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया गया। तो देखो जब मिक्स किया गया होगा, तो देखो एक तो चीज है वॉल्यूम जो है वो कंजर्व होगा, यानी दोनों वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा उनके वॉल्यूम के बराबर इनका टोटल वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज जो कंजर्व रहेगी वो क्या है, मास है। इनका मास इन दोनों के मास के सम के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब जरा देखो तो क्या कहोगे, जब ये मिक्सचर बना होगा, जब ये मिक्सचर बना होगा तो इसका मास तो क्या हो जाएगा, m प्लस m 2m। इसका वॉल्यूम कहोगे, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को जोड़ दो, यानी v1 प्लस v2। लेकिन वो v है कितना, तो क्या कहेंगे हम उसके लिए कि इसी डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है उसको दो बार लगा दो, है ना। ऐसा होता है ना, डेंसिटी v1 बराबर लिखोगे ना m अपॉन v1 जो भी इसका वॉल्यूम रहा होगा, और इसके लिए क्या लिखोगे v2 बराबर m अपॉन v2। तो यहां से आ सकता है ना, v1 की वैल्यू m अपॉन d1, v2 की वैल्यू m अपॉन d2, यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, m अपॉन d1 और प्लस m अपॉन dt। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल मास आ गया। अगर ये दोनों चीजें आ गई है तो हम क्या कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लो। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे, कहोगे मास ऑफ मिक्सचर कितना है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना है। ठीक है, इसके अंदर चीजों को डाल दो। जैसे इसके अंदर चीजों को डालोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 2m, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे m अपॉन d1 प्लस m अपॉन d2, ठीक है, m अपॉन d1 प्लस m अपॉन d2। इनको जब सॉल्व करोगे, देखो जैसे ये m कॉमन ले लो अंदर से और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा d2 प्लस d1 बाय d1 d2, ऐसा हो जाएगा। m से m खत्म हो जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा, पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर हो जाएगा 2d1 d2 बाय d1 प्लस d2। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो मैंने इस सॉल्यूशन में तुमको कायदे से ये रिजल्ट किस तरीके से आया है वो समझा दिया हूं, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस रिजल्ट को तुम क्या कर सकते हो, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखना हमेशा, ठीक है, जुगाड़ जो है वो शॉर्टकट जो है बहुत खतरनाक चीज होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ ये भी रेफरेंस याद रखना होगा कि ये किस कंडीशन में निकाला गया था। ये उस कंडीशन में निकाला गया था जब दो लिक्विड को मिक्स किया गया था, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग थी लेकिन दोनों के मास क्या थे, सेम थे। मास अगर अलग हो गया, ठीक है, समझ बातें कि नहीं आई, और डेंसिटी भी अलग रहा तो फिर रिजल्ट कुछ और होगा। समझ बातें कि नहीं आई, समझ में नहीं आई। अगर मास डिफरेंट रहा, डेंसिटी दोनों की सेम रही होगी, तो फिर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आया होगा, मिक्सचर की डेंसिटी भी रह जाएगी। तो सवाल का आंसर जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से तब्दील हो सकता है। तो अगर ये रिजल्ट याद रखें तो ये भी याद रखें कि ये बातें कब सही थी। ठीक है,